तो आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो कुमार गौरव सर की बुक के 7 फेरों वाली जो सीरीज है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। उसका हमारा कौन सा डे 20 होना, 12वां दिन होने वाला, 35 दिन में कवर करने वाले हैं। और यह जो क्लास है NTPC और आने वाली जितनी भी SSC की एग्जाम उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम जो दो जो सीरीज करवा चुके हैं, 7 फेरों वाली सीरीज का 1.0 और 2.0 हम करवा चुके हैं। ये कौन सा 3.0 भी स्टार्ट हो चुका है। तो 3.0 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना है। सबसे पहला क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या चीज़ है भाई। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान में ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से देखना। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किस में, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। मौलिक अधिकारों का जिक्र है संविधान का भाग 3। कौन सा, संविधान का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का जो भाग 3 है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, वर्तमान में मौलिक अधिकार आपके 6। पहले कितने थे, 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी क्या मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया। मौलिक अधिकार वर्तमान में कौन कौन से वो दिखाता हूँ आपको। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक समानता का अधिकार है भाई, 14 से लगाकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आपका होने वाला। नेक्स्ट क्या है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला अधिकार है। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 से लगाकर कहाँ तक, 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में ये होने वाला। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका होने वाला। अगला देखता हूँ भाई, अगला क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा, भारतीय संविधान का हृदय का। जो अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो सभी चीज़ें जितनी भी ये बता रहा हूँ वो आपको देखना। अब अनुच्छेद 32 में क्या क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रीट आपकी जारी कर सकता। वे कौन कौन सी रीट होने वाले, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्षता, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। तो ये आपकी 5 रीट है, ये जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। जो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, JP कृपलानी। कौन है, JP कृपलानी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन होने वाले, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अध्यक्ष थे, लेकिन इसकी उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष JP कृपलानी। JP कृपलानी आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देते, लेकिन यहाँ उप समिति की बात कर रहा तो JP कृपलानी होगा। अगला देखते हैं भाई। ठीक है, अगला क्या, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में देखना पड़ेगा हमें। तो आइए, तो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन नवंबर 1927 में बना और भारत कब आया, 1928 में आया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान दें। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन, क्या, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन का गठन हुआ। किसका, एक वैधानिक कमीशन का गठन हुआ, जिसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आ चुका था। ठीक है, इसका भारी विरोध हुआ क्योंकि इसमें सभी जो है मेंबर कौन थे, अंग्रेज थे। उसी कारण से इसका क्या, भारी विरोध हुआ। अगला देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आपको देखना है कि अगस्त प्रस्ताव क्या, वायसराय लॉर्ड। अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड जो लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया। क्या, एक प्रस्ताव लाया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है, स्टेफोर्ड, क्या, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन वर्ष 1942 में, कब, 1942 को में भारत आया था।
संविधान सभा के ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्या संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, कब 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जनगण मन कौन सा है? राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला देखते हैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा। अब अगला वही 26 नवंबर 1949, क्या 26 नवंबर 1950 की बात करते हैं तो संविधान का अंगीकृत किया गया है, इसमें आत्म समर्पित किया गया और इस दिन संविधान में कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए। कितने? 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। 26 नवंबर 1949 में 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। अब क्या है हैदराबाद रियासत, तो हैदराबाद रियासत के बारे में बात करने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, इस पर सबसे पहला साइन किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, हैदराबाद ने किया, हैदराबाद के निजाम ने किया था। हैदराबाद रियासत को वर्ष 1948 में क्या ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय राज्य में मिला लिया गया, भारतीय संघ में मिला लिया गया। आज़ादी के समय निजाम उस्मान अली खान का शासक था। आज़ादी के समय कौन शासक था? तो निजाम उस्मान अली खान जो है वो शासक था। अगला क्या? शास्त्रीय नृत्य और उसके नृत्यांगना। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सी है, उनकी नृत्यांगना कौन कौन सी है वो। तो सबसे पहले भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसमें कौन कौन सी नृत्यिका है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुण, मृगणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और उर्मिला सत्यनारायण। तो ये भरतनाट्यम की थी। अब अगला कौन सा? कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। कुचिपुड़ी किस राज्य का? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आपका होने वाला। नेक्स्ट है क्या? सत्रिया के प्रमुख कौन है? शंकरदेव। कौन? शंकरदेव। वो सत्रिया किस राज्य का? सत्रिया है होने वाला आपका। सत्रिया किस राज्य का? सत्रिया असम का होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं भाई उड़ीसा से संबंधित। इसकी महत्वपूर्ण माधवी मुद्रल, केलुचरण महापात्र, संयुक्त पाणिग्रही आपकी इसके होने वाले। कथकली की अगर बात करें तो कथकली कौन? कृष्णन कोहरी। कथकली में कृष्णन कोहरी होने वाली है। कृष्णन नायर और आनंद शिवरमन होने वाले। कथक की बात करूं तो पंडित बिरजू महाराज। कथक के कौन? पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। ये सभी किससे संबंधित होने वाले? ये सभी आपके कथक से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है। अगला क्या आपका? मणिपुरी। क्या? कौन सा? मणिपुरी की झावेरी बहनें प्रसिद्ध हैं। मणिपुरी किस राज्य का? मणिपुरी जो होने वाला है मणिपुर से संबंधित होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं भाई मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट कौन सा होने वाला? मोहिनी अट्टम। तो कल्याणी अम्मा है, इसकी प्रमुख है हेमा मालिनी। कौन? कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी इसके प्रमुख होने वाले। अगर अगला देखते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होने वाले। ये नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई। किसके तहत की गई? 1909 के तहत की गई। अगला देखते हैं भाई अगला क्या होने वाला? लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन की अगर बात करते तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885। कब? सन 1885 में की गई थी कांग्रेस की स्थापना। A.O. होम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. होम के द्वारा की गई थी। उसके समय कार्यकाल के समय लॉर्ड डफरिन इसके वाइसराय होने वाले। ठीक है, इसलिए क्या जो कांग्रेस है उसको क्या डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहते हैं। अगला देखते हैं भाई अगला क्या? इल्बर्ट बिल की बात करते हैं। तो ज़्यादा गर्मी हो रही है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इल्बर्ट बिल की बात करते हैं 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल की बात करें 1883 में सर कॉटन पेरी ग्रीन इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। इस समय वाइसराय कौन थे? इस समय वाइसराय की बात करें तो लॉर्ड रिपन इसके वाइसराय होने वाले।
इस बिल को भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी और यूरोपीय लोगों के मुकदमों के संभालना की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। अगला क्या, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसकी जनगणना की शुरू हुई और प्रथम 10 के आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। शिक्षा से संबंधित जो हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सांप्रदायिक पचाट, तो इस पंचायत का घोषणा 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनल्ड ने की थी। इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। ठीक है। इसके साथ ही पुना पैक्ट किन किन के बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। इसके तहत दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिए गए। अगला क्या है? अगला रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इस एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। ये जो रोलेट एक्ट है इसको क्या बोलते हैं? काला कानून भी कहते हैं। इस कानून को सर सिडनी रोलेट के द्वारा रोलेट समिति में पेश किया गया था। इसमें क्या, ना अपील ना दलील ना वो डायरेक्ट जेल होती थी। तो इस कानून में भारतीयों को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून क्या कहा गया। यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ था। प्रमुख घटना की बात करते हुए तो प्रमुख दो घटनाएं किन वायसराय के मध्य हुई? तो पहली बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में। विश्वविद्यालय घोषणा 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में। असहयोग आंदोलन 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के काल में। और भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथगो के काल में। ठीक है। तो सभी आपको ध्यान देना है। अगला देखते हुए, अगला क्या है? भारत की राजनीति हुई 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जो था जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया। क्या? कहाँ से? कलकत्ता से नई दिल्ली तक घोषित कर दिया। वर्ष 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण कर दिया गया। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग थे। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का जो पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ होने वाला। अब क्या कुछ महत्वपूर्ण है? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? महोदय गोविंद रानडा ने की थी। अगला क्या? सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने स्थापना करी। लाल कुर्ती दल के कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने स्थापना करी है। अगला देखते हैं भाई, प्लासी का युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 23 जून 1757 कब? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना जो है विजय हो गई। अगला इनके बारे में। ठीक है। तो राजा जमोरिन क्या है? यह पुर्तगाली क्या यात्री वास्को डी गामा कब? 20 मई 1498 को भारत आया था। किसके काल में? राजा जमोरिन के। पहुंचने पे समुद्र के रास्ते पहले यूरोपीय थे, जहां कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन थे, जिसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। ठीक है। वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। अगला देखते हुए, अगला क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में। तो पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इस पॉलिसी की शुरुआत की। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर बात करें तो इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक की शक्ति और व्यापारिक शक्ति स्थापित करना। जो हिंद महासागर में नौसेना की शक्ति और व्यापारिक शक्ति को स्थापित करना, ना कि भारतीय तटों पर और भूमि पर किले बनाना, ना कि भारतीय तटों पर और भूमि पर किले बनाना। ठीक है। 1505 में क्या था भाई? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। 1505 में
पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया? अल्फोसो, क्या अल्फोसो डी अल्ब्रूज ने 1509 से 1515 तक पुर्तगाली जो शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले, नेक्स्ट क्या, भारत में सर्वप्रथम विदेशी व्यापारी कंपनी, क्या भारत में सर्वप्रथम विदेशी व्यापारी कंपनियों के रूप में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में 1961 में गए। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए और 1961 में ये गोवा से गए थे। ठीक है, अगला क्या, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस भारत में विकास पुर्तगालियों ने किया। तो तंबाकू की खेती भारत में किसने सिखाई? तो पुर्तगालियों ने सिखाई। अगला देखते हैं भाई, 1661 ईस्वी में अंग्रेज शासक को 1661 ईस्वी में अंग्रेज शासक जो चार्ल्स द्वितीय की शादी, क्या चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी, क्या पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगेज के साथ हुई। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या मिला? जो चार्ल्स द्वितीय उसको दहेज के रूप में मुंबई शहर प्राप्त हुआ। अब बंगाल में द्रेस शासन की बात करें, बंगाल में द्रेस शासन की शुरुआत 1765 में हुई। ठीक है, 1764 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने की तथा 1772 में वारन जो हेस्टिंग था ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध में महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। हाँ, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ इनको? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष आपको देखना है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश दिया। धर्म, इसको प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है पहला उपदेश। अगला अगर देखते हैं तो निर्धन, क्या निर्धन या महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मतलब मोक्ष की प्राप्ति इनको, मतलब मोक्ष या महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, मोक्ष सभी कहाँ? वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है, को हुआ था। अब समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित। समुद्रगुप्त किससे? गुप्त वंश से संबंधित है। समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। हरिसेन की एक प्रमुख पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। तो हरिसेन की पुस्तक याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद। क्या देखने वाले हैं? महाजनपद। तो महाजनपद में बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म कौन सा? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन साहित्य कौन? भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख। जो जैन साहित्य है भगवत सूत्र में भी 16 जनपदों का उद्देश्य। इनके महाजनपद, उनकी राजधानी देखने वाले। सबसे पहला महत्वपूर्ण है, अंग की राजधानी आपकी चंपा होने वाली। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और राजगिरा। अगर काशी की बात करूं तो वाराणसी। वत्स की बात करूं तो कौशाम्बी। वत्स की क्या होने वाली? कौशाम्बी। अवंतिका की उज्जैन और महिष्मती। ठीक है, कौशल की होने वाली श्रावस्ती। अगर वज्जी की बात करें अपन, वज्जी की क्या होने वाली? वैशाली। विदेगुल मिथिला। मल्ल की कुशीनगर होने वाली। पांचाल की क्या? अहिच्छल और कापिल। चेदी की क्या होने वाली? शक्तिमती। कुरु की क्या होने वाली? इंद्रप्रस्थ। शूरसेन की मथुरा होने वाली। अगर मत्स्य की बात करें तो विराटनगर। और कंबोज की क्या होने वाली? काटक। अशमक की होने वाली पोटन। और गांधार की होने वाली तक्षशिला। ये थी हमारी क्या? ये महाजनपद थे। और महाजनपद के बारे में क्या? अस्मक की अगर बात करें, अस्मक महाजनपद जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, जो अस्मक है दक्षिण भारत का एकमात्र है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो अस्मक महाजनपद है यह गोदावरी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जोहन केपलर की बात करें तो इन्होंने क्या? गति के 3 नियमों को क्या उदाहरण दी? जोहन केपलर ने क्या? गति के 3 नियम दिए। अगर और देखता हूँ
तो अर्नेस्ट एकल ने क्या दिया, इन्होंने सर्वप्रथम 1866 में पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट एकल ने। आर्थर टेंसले, इन्होंने सर्वप्रथम 1935 में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। अगर पेट्रोलॉजी की बात करें, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, एपिग्राफी क्या, अभिलेखों का अध्ययन, प्रमुख दर्शन तो सांख्य दर्शन किसने लिखा, के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग के होने वाले पतंजलि, न्याय के गौतम, वैश्विक के क्या होने वाले कणाद, अगर पूर्ण मीमांसा जेमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। कौन बादरायण? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सिसिली इटली के इस्तांबुली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगर ढोला सादिया पुल महत्वपूर्ण है, ढोला सादिया पुल महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर की सहायक नदी जो है लोहित नदी, वहाँ बना हुआ है, ठीक है। नदी पर बना सबसे ढोला सादिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका पुल भी बोलते हैं, यह लोहित नदी पर बना हुआ। तो लोहित नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होने वाली है। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।